हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का ट्रेड फॉर वैभव के एक और नए लर्निंग सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं मेरा पीएनएल जर्नी इन फॉरेक्स मार्केट्स। एक साल पहले की ही बात है, मैं फॉरेक्स मार्केट्स में एंटर हुआ था। डेफिनेटली मैं मार्केट्स में हूँ, इंडियन मार्केट्स को मैं ट्रेड कर रहा हूँ कुछ लास्ट 5 साल से। बट फॉरेक्स मार्केट में मैं जस्ट 2025 मार्च में एंटर हुआ था और मैं आप लोगों के साथ पीएनएल शेयर करना चाहूँगा एक साल का। बट लास्ट फ्यू मंथ से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ इन फॉरेक्स मार्केट्स। उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगा। दैट्स द रीज़न बिकॉज़ एक्सनेस ने अभी करंटली डिपॉज़िट और विथड्रॉल दोनों बंद कर दिए हैं। So that's the only reason I am currently not trading in XNES. Otherwise, XNES is my favorite among all the brokers because of its interface. So definitely we are not talking about it currently. It is not a promotional video. So अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, डेफिनेटली मैं आपको अपने पीएनएल पे लेके चलूं। अगर मैं आपको ऑल अकाउंट्स पे लेके जाऊं, व्हाट इज द पीएनएल? वेट, लेट मी रिफ्रेश इट। 30 days and then 365 days. Yeah. So my PNL was 16,358 USDT dollars. How much orders I have put in the last 1 year? 208 ऑर्डर मैंने पुट किए हैं, जिसमें से 135 प्रॉफिटेबल निकले हैं, 73 अनप्रॉफिटेबल निकले हैं। My trading volumes are here and current equity is like this and this. Cos एक्सनेस अभी इंडिया में वर्किंग ही नहीं है, तो इक्विटी रख के ही क्या करना है। सो दीज आर माई चार्ट फ्लो। सो डेफिनेटली जो ये नंबर निकल के आया है 16,358, ये कौन से मेरे ऐसे डिसीजंस हैं जिनकी वजह से ये नंबर निकल के आए हैं। अगर वो चीज़ आप लोगों को सीखनी है, सो डेफिनेटली आई एम टेकिंग ऑनवर्ड्स टुवर्ड दैट थिंग। अगर मैं अपने अकाउंट्स पे लेकर के चलूँ आप लोगों को, सो दीज आर माई ऑल द एक्टिव अकाउंट्स जिसमें भी मैंने काम किया है इन द पास्ट 1 ईयर। सबसे पहले अगर मैं इस अकाउंट में आ जाऊँ, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जनवरी में भी मैंने कुछ ट्रेड्स किए हैं, सॉरी, जनवरी 23 तक मैंने कुछ ट्रेड किए हैं इसमें। अगर मैं आपको दिखाऊँ इसमें, पीछे आ जाऊँ वापस से। मैंने कभी भी गोल्ड में 1 लॉट से ज़्यादा कभी ट्रेड नहीं किया है। 2 लॉट मैक्सिमम, वो भी स्कैल्पिंग में गया है। 1 लॉट भी अगर मैंने ट्रेड किया है तो वो 200 डॉ डेफिनिटली यू नो मी एज़ अ स्कैल्पर। अगर आप लोग मुझे जानते भी हैं तो आप लोग मुझे एज़ अ स्कैल्पर ही जानते होंगे, क्योंकि मैं डेफिनिटली स्कैल्पिंग ही करता हूँ यूजुअली, और वही मेरा स्टाइल है प्ले करने का इन द मार्केट्स। उसी में मैं माहिर हूँ, उसी में मैं प्रॉफ़िटेबल हूँ, चाहे वो इंडियन मार्केट्स की बात हो, चाहे वो फ़ॉरेन मार्केट्स की बात हो, चाहे वो इक्विटी उठा लो, आप कोई सा भी मार्केट उठा लो, कोई सा भी सेगमेंट उठा लो, डेरिवेटिव्स उठा लो, आई एम द स्कैल्पर। सबसे पहले तो आपको फ़िगर आउट करना पड़ेगा आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आपको क्या प्ले करना पसंद है, किसमें आपको महारत हासिल है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ, उसके बाद भी मैंने जब मेरा इक्विटी, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, समवेयर अराउंड 10,000 भी गया था। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आप लोगों को, तब भी मैंने 1-2 लॉट से ऊपर किसी भी अकाउंट में ट्रेड नहीं किया है। किसी भी अकाउंट में मेरा 1 लॉट से ऊपर आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। 2 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट, यही मेरे ट्रेडिंग रहे हैं। ये 20 लॉट्स ईथरम के हैं, नॉट ऑफ गोल्ड और एनीथिंग। ये आई थिंक सो जस्ट ऐसे ही ट्रेड कर लिया होगा मैंने। डोंट नो, ईथरम मैंने कभी भी ट्रेड नहीं किया है। इसमें 1-2 ट्रेड्स ऐसे ही दिख रहे हैं आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या दिखती है ट्रेडिंग में? रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आप लोग क्या मेंटेन कर रहे हैं? उस हिसाब से आप लोगों को अगर दिखे, मैं कितने प्रॉफ़िट्स कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को दिखे, और पीछे चले जाते हैं और पीछे। कितना पीछे लेके जाएगा? या दिस इज़ हियर। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो कितना मैं कमा रहा हूँ, विद टाइम, विद डेट दिखा देते हैं आपको, या विद लॉट साइज़ दिखाना ज़्यादा बेटर रहेगा। कितना मैं कमा रहा हूँ, कितना मैं फिर गँवा रहा हूँ। दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स इन ट्रेडिंग। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चीज़। प्रॉफ़िटेबिलिटी दूसरी चीज़ आती है कि मैं इतना, इतना, इतना। अरे भाई, अगर मैं गैम्बलिंग कर भी रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट करेंगे गैम्बलिंग में 1 लॉट से ऐसे 400 कमा लिया, गैम्बलिंग से 1 लॉट में $200 कमा लिया। भाई वो गैम्बलिंग चल कितनी बार रही है, वो चीज़ तो देखो तुम। डेफ़िनिटली मैंने यहाँ पे $3000 लूज़ किए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैसे लूज़ कर दिए अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे थे? अरे भाई ये चीज़ तो देखो, उसके बाद कमाया कितना है? $1700, $1100, $1200, $4600, और लॉट साइज़ नहीं चेंज किया है, लॉट साइज़ एक ही है। क्या ये रिवेंज ट्रेडिंग है? ये किस टाइप की ट्रेडिंग दिख रही है आप लोगों को? ज़रा मुझे बताओ ज़रा।
कुछ लोग गेसेस करेंगे, डेफ़िनेटली इट्स अ लक। लक एक बार चलता है, 2 बार चलता है, बट लक पूरे साल नहीं चलता आपके साथ, जो आपको पूरे साल इन द एंड आपको प्रॉफ़िटेबिलिटी निकलवा दे। इन द एंड एक ही चीज़ मैटर करती है, आप लोग कितने ट्रेड्स जीत रहे हैं और कितने ट्रेड्स हार रहे हैं, तो कितना छोटा-सा पोर्शन आप लोग हार रहे हैं और जीत रहे हैं तो कितना बड़ा जीत रहे हैं, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ, हर अकाउंट में यही चीज़ें हैं। मेरे हर अकाउंट में आप लोगों को डेफ़िनिटली ग्रीन ही ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि ओवरऑल पीएनएल ग्रीन है। अगर आप लोगों को इंडियन मार्केट्स का भी पीएनएल देखना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो बेसिकली दीज़ आर ऑल माय अकाउंट्स। इसमें डेफ़िनिटली रेड भी है, ग्रीन भी है, तो ग्रीन ज़्यादा है, दैट्स व्हाई आई एम प्रॉफिटेबल इन फॉरेन मार्केट्स। अगर मैं आपको अपने चार्ट पे लेके चलूँ, सो 135 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल निकले हैं। अब तुक्के से निकले हैं या लकी हूँ मैं या डेफ़िनिटली ट्रेडर हूँ, दैट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, आप लोग क्या समझते हैं। अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ मार्च, जब मैंने शुरुआत की थी अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करियर की, सो डेफ़िनेटली मैं कुछ ये सोच के नहीं आया था मार्केट्स में कि मुझे गोल्ड ट्रेड करना है कुछ भी, जस्ट आई लव द इंटरफ़ेस ऑफ एक्सनेस। मैं इतना ऑब्सेस्ड हूँ आज तक एक्सनेस के इंटरफ़ेस के साथ कि मैं बता नहीं सकता। मैं जस्ट इस ब्रोकर में डेमो ट्रेड करता हूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, जस्ट डेमो ट्रेड करना मुझे इतना पसंद है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इंटरफ़ेस ऑफ दिस ब्रोकर। देखो मेरा क्लोज़्ड पीएनएल, डेफ़िनिटली मैं करता हूँ। मैं ऐसा भी नहीं बहुत बड़े अनसेट लॉट मार देता हूँ कुछ भी। डेफ़िनिटली मैं ट्रेड करता हूँ, मुझे पसंद है आज भी ट्रेड करना और मैं डेफ़िनिटली कुछ भी ट्रेड करता हूँ जो मुझे पसंद आता है। स्कैल्पिंग आज भी करता हूँ रियल टाइम इन दिस ब्रोकर बिकॉज़ आई लव दिस ब्रोकर। आई एम इन लव विद दिस ब्रोकर। जिस दिन से मैंने ये ट्राई किया है एक्सनेस, डेफ़िनिटली आई एम करंटली शिफ्टेड टू वेंटेज बट नॉट अ वरी एट ऑल। उसका भी पीएनएल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं आपको वापस से लेके चलूँ पीएनएल पे, सो मार्च में मैंने शुरुआत की थी। मार्च में मैंने प्रॉफ़िट किया इन फुल मार्च, मंथ बाय मंथ लेके चलते हैं। मैंने आपको दिखा तो दिए कि रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा अच्छा है, दैट्स व्हाई आई एम प्रॉफ़िटेबल। रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप लोगों का ख़राब है, तो डेफ़िनेटली अगर आप कितने भी अच्छी एक्यूरेसी होगी आपकी, मान लो ऐसी एक्यूरेसी भी होगी ना, आप लोग 70 ट्रेड कर रहे हो और 140 ही ले लो, 140 जीत भी रहे हो, 1:2 मान लो, ठीक है? तब भी आप लोग हारोगे अगर आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी भी अच्छी है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड, गँवाना कम करो, कमाना ज़्यादा करो, डेफ़िनिटली आप लोग प्रॉफ़िटेबल निकलोगे ऑल ओवर। अगर मैं मार्च पे लेके चलूँ आप लोगों को, ये बहुत यूजुअल सी बातें लग रही होंगी आप लोगों को सुनने में कि बड़ी ही बेसिक सी बात है, हर ट्रेडर बताता है, बट यही है बेसिक कोर टू प्रॉफ़िटेबल। हर ट्रेडर आपको ये नहीं दिखाता कि मैं लॉस में भी रहा हूँ। आपको ट्रेडर सिर्फ़ ये दिखाता है ये चीज़ें, ये लंबा डंडा दिखाएगा और डंडा कोर्स का आपके पिछवाड़े में घुसेड़ देगा। दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स फॉर द कोर्स सेलर्स। डेफ़िनिटली 90% पता है क्या होता है? आप लोगों ने 11 लाख कमाया, 10-10 लाख, 9 लाख कमाया, अगले महीने 10 लाख या 8 लाख दे दिया। 99% केसेज़ में यही होता है। अगर आप लोग मेरे से मैच कर पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। कमेंट पढ़ के थोड़ा अच्छा लगता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मार्च में मैंने $711 कमाए। मैं डेफ़िनिटली ₹100 का ही मानता हूँ डॉलर को, तो समवेयर अराउंड ₹70,000 कमाए। अगले ही मंथ क्या हुआ? मैंने 1.5 लाख मार्केट को दे दिया, अगले ही मंथ जस्ट इन अप्रैल, क्योंकि मैं जस्ट मार्केट्स को सीख रहा था। उस टाइम पे मैं खुद को टाइम दे रहा था, मार्केट्स को टाइम दे रहा था। मेरे लिए फॉरेक्स बिल्कुल नया था। जस्ट मैंने स्ट्रीमिंग पे देखा 1-2 यूट्यूबर्स को। मैंने भी दिखता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल हूँ, बट मैं ऐसे उन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उनके ट्रेडिंग पीएनएल से। आई नो हाउ दे आर अर्निंग, कितना वो लोग ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, कितना कोर्स से कमा रहे हैं, बट इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो जस्ट मुझे एक्सनेस का टर्मिनल पसंद आया, मैंने इसमें अकाउंट खोला एंड आई स्टार्टेड ट्रेडिंग। सबसे पहले मंथ $700 का प्रॉफिट हुआ, मुझे कुछ नहीं, आई एम जस्ट न्यूट्रल। अगले ही मंथ आई हैव लॉस्ट 1.5 लाख का नुकसान हुआ मेरा अप्रैल में। डेफिनिटली आई हैव टूक अ ब्रेक। डेफिनिटली 1.5 लाख इज़ अ नॉट अ बिग नंबर एज़ फॉर मी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो 1.5 लाख इज़ नॉट अ बिग नंबर, बट फिर भी मैंने 2 मंथ का रेस्ट आउट लिया। मई और जून 2 मंथ मैंने ट्रेडिंग नहीं की। डेफ़िनिटली मैंने जुलाई में कम, इतना मैंने खाली नहीं बैठा मैं, इतना मैं डेमो ट्रेड करता रहा। डेफ़िनिटली जुलाई में ट्रेड किया, 18 1,80,000 का प्रॉफ़िट किया फिर से मैंने। डेफ़िनिटली अगस्त में फिर से लॉस किया 40,000 का। बट क्या ये मैटर करता है? ये डेफ़िनिटली मैटर करता है। अगर ये चीज़ आपके अकाउंट में है तो डेफ़िनिटली आपको रुकना है। डेफ़िनिटली जैसे मैं रुका ना यहाँ पे 2 महीने, आप लोगों को, अगर आप नए हो मार्केट में, मैं तो 5 साल से हूँ, आप लोग को यहाँ पे 4 महीने रुकना है। डेमो ट्रेड करना है 4 महीने, देखना है कहाँ गलती की रिपीट, कहाँ गलती की रिपीट, कहाँ गलती की रिपीट।
डेफ़िनेटली क्या ये चीज़ें अच्छी हैं? 18 1,80,000 कमा के अगर आप 40,000 मार्केट को दे रहे हैं, क्या चीज़ डेफ़िनेटली ये हेल्दी चीज़ें हैं, ये हेल्दी करेक्शन में आता है, डेफ़िनेटली। अगले महीने क्या हुआ? 70,000 कमाया, अगर मैं अगले महीने भी 70,000 लॉस में होता तब भी ठीक है, ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, डेफ़िनेटली एक जंप आया। जब भी मेरे अकाउंट में आपको ड्रॉडाउन देखने के लिए मिलेगा या बड़ा जंप देखने के लिए मिलेगा, मैं कुछ टाइम के लिए रुक जाता हूँ। इतने टाइम से क्योंकि मैं सीख चुका था, क्या लॉट साइज़ होता है, कैसे वर्कआउट करता है, कितने पिप्स का मूवमेंट आता है, कौन-सा क्वालिटी आवर्स होता है, क्या कैसे कब होता है, मैं यहाँ तक सब कुछ सीख चुका था इन फॉरेक्स मार्केट्स। इतने मंथ मैंने खुद को दिए, खुद पे मेहनत की, क्या-क्या होता है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया मैं इंडियन मार्केट का बंदा हूँ। अभी भी मैं यूजुअली इंडियन मार्केट से ट्रेड करना प्रेफ़र करता हूँ ज़्यादा। But I love the interface of the Exynos. That's all what matters with for me. और नवंबर में क्या हुआ? डेफ़िनेटली मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, जो बंदा आपको 10 लाख कमाएगा, वो अगले महीने 8 लाख या 7 लाख 99% पीपल गँवाने वाले हैं। बट व्हाट आई गोड स्लो मैंने अपना क्वांटिटी यहाँ से यहाँ जब मैं शिफ्ट हुआ ना, वो 0.5 वाला अकाउंट दिखा था जो आपको अभी यहाँ एक्सनेस में, वो इसीलिए दिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना क्वांटिटी ही 1 लॉट से 0.5 कर दिया। आई डोंट वान्ना लूज़ दिस मनी। लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है, अदरवाइज़ इट विल बी लूज़ फ्रॉम योर हैंड। यहाँ पे आया, यहाँ पे समवेयर अराउंड रूमर्स फैलने लगे थे कि नवंबर के आसपास कि एक्सनेस इंडिया में बंद होने वाला है, सो आई विथड्रॉल आउट माई ऑल ऑफ माई मनी और यहाँ पे भी कुछ ट्रेडिंग किया, कुछ 2-3 हज़ार डॉलर मैंने यहाँ पे जस्ट छोड़ा था और डेफ़िनेटली ये कुछ लॉसेस में बंद किया है मैंने यहाँ पे कुछ $1200 के आसपास लॉस मान लीजिए। टोटल लॉस अगर हम देखें ये सब मिला दो तो इस मंथ में कवर होता है नवंबर में, तो ये सब प्रॉफिट्स अलग से कैलकुलेट होके समवेयर अराउंड ये अमाउंट बनता है। इस वीडियो से आपको 2 ही लर्निंग देखने को मिली होगी। What are you losing and what are you gaining in against of it? It all matters। और सबसे बड़ा अगर मैं आपको बताऊँ, क्या मैं कोई इंडिकेटर फ़ॉलो करता हूँ? नहीं। क्या मैं कोई अलग सा कोई अतरंगी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करता हूँ? नहीं। आई एम जस्ट अ प्योर प्राइस एक्शन लवर। जस्ट मुझे पसंद है अपनी लाइफ़ में, अपने ट्रेडिंग करियर में प्योर प्राइस, भाव ही भगवान है। दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स फॉर मी। आप लोगों का डेफ़िनेटली ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो सकता है एंड आई डेफ़िनेटली हाँ, समटाइम आई यूज़ दिस टाइप ऑफ कैंडल्स, जैसे ये आपको शूटिंग स्टार दिखेगा होगा तो समटाइम्स मैं यूज़ करता हूँ कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स, बट ये सब प्राइस का ही सब कुछ है। डेफ़िनेटली अगर आपको प्राइस पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी आप लोगों का डाउट हो, अच्छे से समझ आया हो, नहीं आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये कोई ऐसी तो वीडियो नहीं थी, जस्ट इट वाज़ माय पी&एल, क्या मैं कमा रहा हूँ, क्या मैं गँवा रहा हूँ, ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है एज़ फॉर मी। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडेज़ वीडियो, साइनिंग ऑफ।